नमस्ते दोस्तों। इश्क जुनूनी की कहानी में अब ऐसा खतरनाक मोड़ आने वाला है जहां ईशा अपनी जान की परवाह किए बिना पूरे मोहल्ले को बचाने का फैसला करेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सूरज समय रहते ईशा और मौत के बीच पहुंच पाएगा। अवनी का गन वाला प्लान जब पूरी तरह फेल हो जाता है तो वह अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार निकालती है, एक टाइमर बम। शुरुआत में उसका मकसद सिर्फ मंत्री जी को अपने कब्जे में लेना था, लेकिन ईशा की चालाकी के सामने जब अवनी को हार माननी पड़ती है तो उसके अंदर का आतंकवादी चेहरा सामने आ जाता है। गुस्से में अवनी टाइमर बम एक्टिवेट कर देती है। कुछ ही पलों में पूरे मोहल्ले में अफरा तफरी मच जाती है। सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि सोसाइटी से बाहर निकलने वाले रास्ते ईशा ने पहले ही बंद करवा दिए थे ताकि अवनी किसी भी हालत में भाग ना सके। अब एक तरफ मंत्री जी हैं और दूसरी तरफ सैकड़ों मासूम परिवार जिनकी जिंदगी कुछ ही मिनटों के टाइमर पर टिकी हुई है। हर किसी की नजर ईशा पर होती है। लोगों के डरे हुए चेहरे देखकर ईशा को अपनी मां की याद आ जाती है। उसे वह दर्दनाक दिन याद आता है जब उसने अपनी मां को खोया था। इसी बीच टाइमर की लगातार आती आवाज ईशा का डर और बढ़ा देती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर कुछ ही देर में बम को वहां से नहीं हटाया गया तो पूरे मोहल्ले में तबाही मच सकती है। लेकिन ईशा हार मानने वाली नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ सूरज अवनी के एक और प्लान को नाकाम करके उसे पकड़ लेता है। सूरज जब अवनी के हाथ बांध रहा होता है तभी अवनी रहस्यमयी अंदाज में हंसते हुए उससे कहती है, तुम मुझे बांधने में लगे हो, लेकिन उधर तुम्हारी पत्नी के पास सिर्फ कुछ ही पल बचे हैं। यह सुनते ही सूरज के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत ईशा को फोन करता है, लेकिन सूरज कुछ कह पाता उससे पहले ही ईशा उससे एक आखिरी वादा मांग लेती है। ईशा कहती है कि अगर उसे कुछ हो भी जाए तो सूरज को दोबारा अपनी पुरानी पहचान हासिल करनी होगी। वह चाहती है कि सूरज दादा भाई का किरदार छोड़कर फिर से अपने पुराने सपने की तरफ लौटे और आईएएस बने। ईशा की यह बात सुनकर सूरज पूरी तरह भावुक हो जाता है, लेकिन ईशा जानती है कि उसके पास सोचने का वक्त नहीं है। वह फोन काटती है, टाइमर को अपने कब्जे में लेती है और अपनी जान जोखिम में डालकर मोहल्ले की सीमा से बाहर निकल जाती है। अब हर सेकंड बेहद कीमती है। टाइमर की उलटी गिनती जारी है और वक्त रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है। सूरज ईशा की लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश करता है और आखिरकार उसके पीछे पहुंच जाता है। ईशा आखिरी पलों तक टाइमर को संभाले रहती है। तभी सूरज वहां पहुंचता है और बिना एक पल गंवाए बम को निष्क्रिय करने की कोशिश करता है। आखिरी कुछ सेकंड में सूरज सही वायर काट देता है। टाइमर बंद हो जाता है। एक पल के लिए वहां पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। ईशा की जान बच चुकी होती है, लेकिन वह पूरी तरह बेहोश हो जाती है और सूरज की बाहों में गिर पड़ती है। सूरज उसे अपनी गोद में संभाल लेता है। उसकी आंखों में राहत के साथ साथ डर भी साफ नजर आता है। उसे एहसास होता है कि वह ईशा को हमेशा के लिए खोने के कितने करीब पहुंच गया था। इसके बाद मंत्री जी और कमिश्नर सूरज और ईशा की बहादुरी को सलाम करते हैं और उन्हें देश की आन बान शान तिरंगे के साथ सम्मानित करते हैं। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट अब शुरू होता है। सूरज के मन में बार बार ईशा की वही बात गूंजती रहती है। जब उसकी खुद की जान खतरे में थी तब भी वह सूरज से दोबारा आईएएस बनने का वादा क्यों ले रही थी। क्या ईशा सच में चाहती है कि सूरज फिर से अपनी पुरानी पहचान हासिल करे? क्या सूरज दादा भाई का किरदार हमेशा के लिए छोड़कर दोबारा आईएएस सूरज सिंह बनेगा? और क्या हमें फिर से वही पुराना सूरज देखने को मिलेगा जिसे ईशा ने कभी पूरे दिल से प्यार किया था? आने वाले एपिसोड में कहानी इसी सवाल का जवाब देने वाली है। तो दोस्तों, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? क्या सूरज फिर से आईएएस की वर्दी पहनेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको गुरु ईशा और सूरज की यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।